नमस्कार सभी दर्शकों का HBN 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस की चौथी सूची जारी हो चुकी है और मेरे को नहीं लगता कि पांचवी सूची कांग्रेस की आएगी तो भी आज 11 बजे बाद आएगी और तब तक लास्ट दिन है और नामकरण शुरू हो चुके होंगे वो पब्लिक को दिखाने के लिए, क्योंकि जिन नेताओं को टिकट मिलना है उनको कॉल किए जा चुके हैं। क्योंकि एक ही चीज़ तनी हुई थी, हुड्डा गुट के नेताओं को टिकट दी जाए या सैलजा गुट के, क्योंकि वो 5 सीटें ऐसी है जहां पर सैलजा अड़ी हुई है। जी हाँ, रानिया, अम्बाला, नरवाना, भिवानी, सोहना, उकलाना, नारनौल, पानीपत ग्रामीण और टिगांव सीटें ये होल्ड पर है। यहाँ पर सैलजा अड़ी हुई है और सैलजा गुट के ही लोगों को शायद टिकट मिलेगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के अंदर 1000 से ज़्यादा नेताओं ने बगावत कर दी है। जी हाँ, ये बगावत करने वाले टिकट मांग रहे नेता। जी हाँ, 2500 लोगों ने टिकट मांगी थी और वही 1000 नेता है। क्यों बगावत कर दी, इसके पीछे का रीजन है कांग्रेस ने जो वादा किया था वो वादा कांग्रेस ने नहीं निभाया। अगर कांग्रेस को हुड्डा के करीबियों को ही टिकट देनी थी तो क्यों कांग्रेस ने एप्लीकेशन फॉर्म लिए? अगर हुड्डा के ही करीबियों को टिकट देनी थी तो क्यों सर्वे करवाया गया? अगर हुड्डा के ही करीबियों को टिकट देनी थी तो क्यों अन्य नेताओं को परेशान किया गया? यही कारण है। इसको लेकर सैलजा ने, जहां तक सैलजा ने भी कह दिया है कि वो इस्तीफा दे देगी अगर उनको टिकट नहीं दी गई। अभी 40 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई है, इसमें से सैलजा के सिर्फ 4 ही उम्मीदवार हैं। अब सैलजा 6 उम्मीदवार और चाहती है। 9 सीटों को इसलिए होल्ड किया गया कि 9 उम्मीदवार सैलजा को और दिए गए। वहां पर सैलजा की चलती है तो शायद सैलजा इस्तीफा ना दे, लेकिन नहीं चली, इसलिए सैलजा अड़ी हुई है, इसलिए सूची रुकी हुई है। जहां कांग्रेस कहती थी कि हारे हुए नेताओं को टिकट नहीं देगी, वहीं पर हारे हुए नेता आप देख लीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूं कौन है हारे हुए नेता। वीरेंद्र राठौड़ 3 बार हार चुके हैं, चौथी बार और हारने को तैयार हैं। राकेश कंबोज 3 बार हार चुके हैं, चौथी बार और हारने को तैयार है। सुमिता सिंह 1 बार हार चुकी है। तो ये तो ठीक है, कांग्रेस के समीकरण में फिट बैठती है। कांग्रेस ने कहा था कि 2 से ज्यादा बार हारे हुए नेताओं को टिकट नहीं देगी, तो ये देख लीजिए वीरेंद्र राठौड़, राकेश कंबोज कितनी बार हार चुके हैं। वहीं पर एक चीज अच्छी देखने को मिली कि कांग्रेस ने यहां पर अच्छा ओबीसी कार्ड भी खेला है। 14 जाट चेहरों को टिकट दी गई है, 12 ओबीसी चेहरों को टिकट दी गई है, 7 एससी चेहरों को टिकट दी गई है, 2 मुस्लिम चेहरों को टिकट दी गई है, 2 ब्राह्मण, 4 पंजाबी, 2 वैश्य, 1 राजपूत, 1 जट सिख। इन नेताओं को टिकट दी गई है। मैं आपको डिटेल प्रोफाइल भी दिखाऊंगा। उससे पहले लोग या कांग्रेसी इसी कारण बगावत कर रहे हैं। अब दूसरी पार्टियों में जा तो सकते नहीं है, ना निर्दलीय अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ही है कि वो प्रचार नहीं करेंगे, प्रसार नहीं करेंगे, अपने घर पर बैठ जाएंगे। जितने निजी वोट है उनके निजी वोट कहीं और भी जा सकते हैं। तो यही बगावत के सुर, जो वादा किया गया वो वादा निभाया नहीं गया। चलिए डिटेल प्रोफाइल जानते हैं कि आखिर किसको टिकट क्यों दी गई, कौन किसका करीबी है। जी हाँ, चंद्रमोहन बिश्नोई पूर्व डिप्टी सीएम है, चौधरी भजनलाल जी के पुत्र हैं। इनकी टिकट तो कट ही नहीं सकती, इसलिए इनको टिकट दिया गया और कांग्रेस के सैलजा के करीबी है तो सैलजा गुट में आप इनको शामिल कर सकते हैं। जी हाँ, पूजा चौधरी, जी हाँ, मुलाना से सांसद पूर्व सीएम हुड्डा की करीबी है और वरुण चौधरी की पत्नी है, इसलिए इनको टिकट दिया गया है मुलाना से। निर्मल सिंह 2 बार मंत्री और 4 बार विधायक रह चुके हैं, हुड्डा के करीबी है और देख सकते हैं हरियाणा सरकार में 2 बार मंत्री रहे, कुरुक्षेत्र सीट से भी लोकसभा चुनाव लड़ा। अकरम खान हुड्डा के करीबी है, अकरम खान सैलजा के करीबी है और अकरम खान के दादा चौधरी अब्दुल रशीद खान प्रसिद्ध राजनेता थे। 1996 में उन्होंने टिकट कटने पर कांग्रेस छोड़ दी थी। अब बंसीलाल सरकार में हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे और 2000 में गृह राज्य मंत्री बने। 2019 में दोबारा कांग्रेस ज्वाइन की। रमन त्यागी के बारे में तो आप जानते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी है, इसलिए इनको टिकट मिला है। पिहोवा से मनदीप सिंह चट्ठा सिख समुदाय के बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस में टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं 2014-2019 में और अच्छी पकड़ इनकी लोगों के बीच है। पिछले चुनाव में मनदीप सिंह को हार का सामना करना पड़ा था, एक बार फिर से टिकट इनको मिला है। देवेंद्र हंस, आप देख सकते हैं देवेंद्र हंस भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी है देवेंद्र हंस। और विकास सहारण, ये हिसार से साधु जयप्रकाश जी के पुत्र है। आदित्य सुरजेवाला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, इसलिए टिकट इनको दिया गया। सुल्तान सिंह जड़ोला प्रो सीएम हुड्डा के करीबी है, सुल्तान सिंह जड़ोला जिनको टिकट दिया गया पुंदरी कैथल से। राकेश कंबोज इंद्री से टिकट दिया गया है और पूर्व एमएलए है, कंबोज समुदाय से अच्छी पकड़ है और पिछली बार हार का सामना इनको करना पड़ा था। राजेश कुमार कश्यप ने इनको हराया था, तो हारे हुए नेताओं को भी टिकट दिया गया। कांग्रेस जहाँ कहती थी कि हारे हुए नेताओं को टिकट नहीं देगी, वहीं पर हारे हुए नेताओं को टिकट दिया गया। करनाल में सुमिता सिंह पूर्व विधायक व सक्रिय पंजाबी चेहरा है। वीरेंद्र राठौर 2 दशक से लगातार कांग्रेस से जुड़े रहे और टिकट दिया गया है इनको। वरिंदर बुल्ले साहब
पिछली बार संजय अग्रवाल थे तो प्रमोद विज ने इनको हराया था और हुड्डा के करीबी है, इस बार इनको टिकट दिया गया है। आप देख सकते हैं पिता हुकूमत शाह 1972 में विधायक बने थे, 5 बार विधायक रह चुके हैं, जो इनके बड़े भाई और होटल का भी मालिक है। सचिन कुंडू आप देख सकते हैं प्रो सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के करीबी है। सचिन कुंडू पानीपत ग्रामीण से। राई से जय भगवान अंतिल प्रो सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी है। महावीर गुप्ता पिता जींद के बड़े नेता है, राजनेता है, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जेजेपी से चुनाव उन्होंने लड़ा था, हार गए थे और अभी महावीर गुप्ता को कांग्रेस से टिकट दिया गया, यानी जेजेपी के नेताओं को भी जगह दी गई है, ये चाहे किसी के करीबी हो। सतबीर दबले नरवाना से हैं और सुरजेवाला के करीबी है। बलवान सिंह दौलतपुरिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी बताए जा रहे हैं। बलवान सिंह दौलतपुरिया साथ में इनको शैलजा के करीबी बताया जा रहा था, लेकिन इनको टिकट मिल चुकी है बलवान सिंह दौलतपुरिया को। भाई जरनैल सिंह रतिया से हैं, जरनैल सिंह 2 बार के विधायक रह चुके हैं, हुड्डा के करीबी है और पिछली बार बीजेपी ने इनको हराया था। गोकुल सेतिया कुछ ही दिन पहले पार्टी में शामिल हुए थे, बड़ा पंजाबी चेहरा है, परिवार की राजनीतिक पकड़ है और गोपाल कांडा से बिल्कुल थोड़े से अंतर के साथ हारे थे और इस बार जो गोकुल सेतिया कांग्रेस पार्टी में है तो जीत पक्की मानी जा रही है इनकी। बरसिंह बेनीवाल पूर्व विधायक रहे, लंबा राजनीतिक अनुभव है, हुड्डा के करीबी है और पिछली बार इनको टिकट नहीं मिली थी इलाहाबाद से, इस बार टिकट इनको मिली है। आदमपुर से चंद्र प्रकाश विधानसभा में बड़ा ओबीसी चेहरा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी है और ओबीसी वोट बैंक को बटोरने की कोशिश करेंगे। आदमपुर के अंदर राहुल मक्कड़ उम्र 37 साल, विधानसभा प्रतापी वोटरों पर अच्छी पकड़ है, इसलिए इनको टिकट दी गई है। रामनिवास घोड़ेला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी है, पिछड़ा वर्ग में अच्छी पकड़ है। रामनिवास राणा छत्र के पुराने नेता है और अच्छी पकड़ है वोटरों के बीच। रामनिवास राणा पिछली बार हार गए थे, इस बार एक बार फिर से हार सकते हैं। अनिल मान नलवा से है, जाट समाज के बड़े चेहरा है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और यहाँ पर कह सकते हैं कि पहली बार किसी नेता को छोड़कर अनिल मान एक संघर्षशील नेता को टिकट दी गई है। यहाँ पर राजवीर फरटिया 25 साल से पार्टी में सक्रिय है और कांग्रेस पार्टी से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में ही 25 सालों से काम कर रहे हैं। सोमवीर सिंह सोराण 55 साल की उम्र है, 2 बार विधायक रह चुके हैं बारडा से और पार्टी में अच्छी पकड़। दादरी से मनीषा सांगवान को टिकट दी गई, 10 साल से कांग्रेस में सक्रिय है, इसलिए मनीषा सांगवान को टिकट दी गई है और दावेदारी इन्होंने जताई थी। महिला प्रकोष्ठ व कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है। प्रदीप नरवाल भवानी खेड़ा से हैं, पिछले कई सालों से पार्टी में भूमिका निभा रहे हैं, हिसार में रहते हैं। ये पिछले 10 वर्षों से जेएनयू से इतिहास में एमए किया, 2016 में राजनीति में कदम रखा और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं प्रदीप नरवाल। अनीता यादव अटेली से हैं, अनीता यादव 2 बार के विधायक रह चुकी है। अनीता यादव राव नरेंद्र सिंह नारनौल से हैं। बावल से डॉक्टर एमएल रंगा है, हुड्डा के करीबी है। जगदीश यादव लंबा राजनीतिक अनुभव है, कौशली से इनको टिकट दी गई है। परल चौधरी पटौदी से हैं, भूपेंद्र हुड्डा के करीबी है, पूर्व विधायक की बेटी है, इसलिए इनको टिकट दी गई है। मोहम्मद इजराइल एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले चुनाव में प्रवीण डागर से हार गए थे, थोड़े से वोटों के अंतर से पलवल सीट को टिकट मिला, पिता विधायक है। करण सिंह दलाल भूपेंद्र हुड्डा के करीबी है, 5 बार विधायक रह चुके हैं, पिछली बार भी चुनाव लड़ा, इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार दीपक मंगला से हार गए थे। पिछला से रघुवर तेवेतिया हुड्डा के करीबी है। विजय प्रताप सिंह ये भी हुड्डा के करीबी है, भटकल फरीदाबाद से है। बल्लभगढ़ फरीदाबाद से पराग शर्मा पार्टी का युवा ब्राह्मण चेहरा है और इसलिए इनको टिकट दी गई है। पराग शर्मा उम्र 40 साल है, बल्लभगढ़ से और कांग्रेस से कुछ ही समय पहले जुड़ी है, राष्ट्रीय सचिव भी रह चुकी है। लखन कुमार सिंगला फरीदाबाद से हैं, काफ़ी अच्छा जो चेहरा है अपने समाज का, 2 बार कांग्रेस के चुनाव पर टिकट लड़ रहा है, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार ये हार चुके हैं, हुड्डा के करीबी है। यानी कांग्रेस में हारे हुए नेताओं को भी टिकट दी गई है, कांग्रेस में पहली बार जुड़े कुछ ही नेताओं को टिकट दी गई है। तो एक तरह से दोगुला यहाँ पर कांग्रेस का पन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हुड्डा से शैलजा समर्थक को नाराजगी है। शैलजा समर्थक ही नहीं बल्कि अब कांग्रेस से नाराजगी लोगों की बढ़ने लगी है। आपका क्या सोचना है, कमेंट जरूर करें, लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद साथियों।